हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है माइंड वर्सेस हार्ट। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए और हार्ट में क्या चल रहा है। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या है आपको लेकर और आपको लेकर हार्ट में क्या चल रहा है, दिल में क्या है। ठीक है, चलो दिमाग में क्या चल रहा है और दिल में क्या चल रहा है हम इससे भी देखेंगे। ठीक है, चलें सबसे पहले देखते हैं यहाँ से आपके पर्सन के दिमाग में क्या है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए ये पर्सन दिमाग से क्या सोचते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन के माइंड में क्या है आपको लेकर, क्या चल रहा है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में आपको लेकर। ओके, मेरे व्यूवर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर को लेकर। मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। ओके, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, ये पर्सन, इस पर्सन के दिमाग में क्या है आपको लेकर। आज सारे कार्ड्स खुद आ रहे हैं और सब अनफोल्ड होकर आ रहे हैं। ओके, ये वाला भी लेंगे हम। ठीक है, एक ही आया तो लेंगे। आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस वक्त ये पर्सन के दिमाग में क्या है आपको लेकर। आई थिंक इज एनफ इंटीग्रेशन एंड टीचिंग। टीचिंग इस पर्सन के माइंड को ऐसा लगता है इस पर्सन को इस रिलेशनशिप ने बहुत ज़्यादा टीच किया है। ठीक है, बहुत कुछ सिखाया है आपने, इस रिश्ते ने इस पर्सन को। ठीक है, यहाँ पे है अ मूवमेंट इनटू बैलेंस। ये पर्सन माइंड से सोच रहा है इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस करने का। ठीक है, बैलेंस बनाने का, इस पर्सन को बैलेंस करना है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, अबंडेंस, एंग्री, ग्राउंडिंग। ये पर्सन बहुत ज्यादा, जैसे एंगर, इस पर्सन का एंगर इशू रहा है। एक मिनट और कार्ड्स लेने पड़ेंगे। न्यू डे, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक न्यू बिगनिंग की तरफ ले जाना चाहता है, एक बैलेंस की तरफ ले जाना चाहता है। इस पर्सन की साइकिक डेवलपमेंट, साइकिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, एक साइकिक, एक मतलब कि जो इस पर्सन की जो एक साइकिक एबिलिटी है ना, जो एक डिवाइन से कनेक्शन है, जो एक इंट्यूशन क्या होती है, इस पर्सन ने आपके साथ इस रिलेशनशिप में कनेक्ट होने के बाद ही सब कुछ सीखा है। ठीक है, इसकी लाइफ में अबंडेंस, इस रिश्ते में, अब इस रिश्ते को एक अबंडेंट रिलेशनशिप की तरह देखता है। इस पर्सन की लाइफ में ये रिलेशनशिप जब से कनेक्ट हुआ, इसका माइंड कहता है इसकी लाइफ में एक अबंडेंस आई है। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा साइकिक हुए, डिवाइन से कनेक्शन आपके पर्सन का बड़ा है। इस कनेक्शन में आने की वजह से ग्रोथ, ग्राउंडिंग, आपके पर्सन यहाँ पर, जैसे जो आप लोग की ग्रोथ, ग्राउंडिंग, मतलब जो एक जो जो बीज बोआ जाता है ना, जैसे इस पर्सन ने एक बीज डाला है इसकी लाइफ में। जो 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 रूट्स होती हैं वो मजबूत होती हैं। ठीक है, जो वो रूट्स है ना आपके आने के बाद इसके रिलेशनशिप में, रूट्स इसने अपनी ज़िंदगी में मजबूत होती देखी, अपने आप को किसी मजबूत मुकाम पर देखा है। इस पर्सन का एंगर इशू, आपने बहुत ज़्यादा इसके एंगर इशूज़ पे काम हुआ है। इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है। न्यू डे, ये पर्सन के माइंड में चल रहा है इस रिलेशनशिप को एक बैलेंस रिलेशनशिप की तरह देखना। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग की तरफ देखना। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आप लोग का पास्ट एक लॉन्ग टर्म पास्ट रहा है। बहुत कुछ पास्ट में लेसन्स रहे हैं जो प्रेजेंट पे अफेक्ट कर रहे हैं। पास्ट आप लोगों का इस वक्त इस रिलेशनशिप पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला इस रिलेशनशिप से, बहुत कुछ आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में सीखा है। ठीक है, रिट्रीट, इस पर्सन का माइंड आपके साथ रिट्रीट करने को चाहता है। इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ सीखा, चाहे आप एज में छोटे हो या बड़े हो, आप लोगों का कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस कुछ भी हो, लेकिन आप इसकी लाइफ में इसका पास्ट पे, आप लोगों का जो पास्ट है ना वो प्रेजेंट पे बेहद अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक बहुत बड़ा सहारा है, एक बहुत बड़ा एक छाप है पास्ट की ऐसी इस पर्सन के ऊपर जो आपने बनाई है, जिसके प्रेजेंट पे भी अफेक्ट कर रही है। इसने अपने आप को बदला है, आपके साथ कनेक्ट होने के बाद बहुत कुछ सीखा है। ठीक है,
ये इसको इसको लाइफ में समझ में आया, इसके माइंड को ये बात समझ में आया ज़िंदगी में बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक साइकिक डेवलपमेंट, इसकी साइकिक एनर्जी इसके साथ कितनी कनेक्टेड है, इसने उन पे काम करना शुरू करा, अपनी इंट्यूशन को समझना शुरू करा, अपने स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो करना शुरू करा, अपने एक मतलब कि डिवाइन यहाँ पर कितना इंसान से कनेक्टेड रहता है, इस पर्सन को आपके साथ कनेक्ट होने के बाद पता चला। एक रीट्रीट, अपने साथ जुड़ना कितना ज़रूरी है, इस पर्सन को ये बात समझ में आया। रीयूनियन ऑफ सोल, अपनी सोल से कनेक्ट होना कितना ज़रूरी है, हमारे सोल पीस के लिए हमारे सोल से कनेक्शन मजबूत करना कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक इंसान का एक राइट पाथ को चूज़ करना, अगर इंसान सोल से कनेक्ट होगा अपने, तभी तो राइट पाथ को चूज़ कर सकेगा। जब तक वो सोल से कनेक्ट नहीं होगा, वो कभी भी राइट पाथ को चूज़ नहीं कर सकेगा अपनी लाइफ के, ठीक है। वो किसी को भी तकलीफ देते हुए आगे बढ़ेगा। और जब वो सोल से कनेक्टेड होता है तो वो अपनी राइट पाथ को चूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा उसके लिए ईजी रहता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा डार्क साइड से आ रहा है। आप लोग के रिलेशनशिप के, आप लोगों ने रिलेशनशिप में इसमें अरसा दिया है, टाइम दिया है, इट्स ऑल गुड। इस पर्सन का माइंड कहता है आपके साथ कनेक्ट होने में कोई बुराई नहीं है, कोई इधर कुछ, इस पर्सन को अगर पास में ऐसा लगता था कि कुछ यहाँ पर है जिस पर्सन को यहाँ पर नहीं करना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन कंप्लीटली एक ट्रांसफॉर्म पर्सन है इस वक्त। पहले इतना ट्रांसफॉर्म नहीं था, पहले इतना इस पर्सन को अवेयरनेस नहीं थी, लाइफ की साइकिक डेवलपमेंट नहीं थी, क्या यहाँ पर इंट्यूशन क्या होती है, डिवाइन से कनेक्शन क्या होता है, क्या फेटेड चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें हम लोगों को सही रास्ते पे लेकर आती हैं, किन चीज़ों को हमें चूज़ करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर एक 80 to 85%, 90% लोग डार्कनेस से अट्रैक्ट होते हैं इस टाइम पे, ठीक है। और जो बाकी जो बचे कुचे लोग हैं वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके लाइट साइड को ग्रैब करते हैं, लाइट साइड को पकड़ते हैं, वरना वो भी उन्हीं रास्तों पे चल रहे होते हैं, ठीक है। और जिनका एक वो लकी होते हैं जो अपनी लाइफ की एक डार्क साइड को छोड़कर, वो अपने डार्क फेस को छोड़कर, अपने डार्क सेल्फ को छोड़कर एक लाइट साइड की तरफ आ जाते हैं। एक लाइट साइड को वो अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर चलते हैं। ये पर्सन किसी आपकी वजह से किसी डार्क फेस से मूव ऑन कर एक लाइट फेस की तरफ आया, इसने बहुत कुछ आपसे सीखा है, अपने आप को बदला है, इसकी ज़िंदगी पे एक बहुत बड़ा असर है आपका, ठीक है। एक बहुत बड़ी छाप है जो ये पर्सन उसको समझ रहा है, ठीक है। एक टीचिंग, इसने, जैसे आप एक घने दरख्त की तरह है, और उस घने दरख्त पे जैसे बीज ही नहीं बोया गया था, उसके अंदर रूट्स ही नहीं थी, उसके अंदर इसकी ज़िंदगी की रूट्स डली हैं, ठीक है, बुनियादें डली हैं। इसका चाइल्डहुड वुंडेड रहा है, ठीक है, आपने इसके चाइल्डहुड को हील करा है। कुछ एंगर इशू, कुछ ना कुछ इमोशनली इसके अंदर कमी रही है, इमोशनली इसको वो पीस नहीं मिला बचपन में, या वो सुकून नहीं मिला, अबंडेंस इसकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक वे में इश्यूज रहे हैं बहुत कुछ। जब आप कनेक्ट हुए इसकी ज़िंदगी में अबंडेंस आई, इसकी ज़िंदगी में एक ग्रोथ हुई, इसने प्लांट सीड करना स्टार्ट करें अपनी लाइफ में, कि ये बात समझना स्टार्ट करी है, जब तक एक बीज को बोएंगे नहीं और उसको एक पानी नहीं डालेंगे, जब तक वो उगेगा नहीं। शायद इसका दिल आपके लिए ऐसे ही था, शायद ये आपसे नफरत करता था, शायद इसको आपसे कोई लगाव नहीं था, शायद इसके दिल में आपके लिए अट्रैक्शन नहीं थी, लेकिन इसने आपसे सीखा कि आपने एक प्लांट सीड करा और उसको हर रोज पानी डाला, जो वो वक्त के साथ बड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसने आपकी हिम्मत को समझा है, कि आपने इसका थॉट प्रोसेस, आपने इसका माइंड सेट बिल्कुल बदल के रख दिया है कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आपने इसके दिल में जगह बनाई है, आपने इसके दिल में वो मकाम बनाया है, वो अपने आप को उस जगह लाकर खड़ा कर रहा है कि ये पर्सन आज भी सोचकर हैरान है, ठीक है। इसके माइंड में आपके लिए इस वक्त ये चल रहा है, ये आपको एक वैल्यूएबल पर्सन की तरह देखता है। शायद ये आपको वो वैल्यू, वो वर्थ, वो लव, वो केयर कभी नहीं देता था, वो सब कुछ इसने कभी भी नहीं दिया था, लेकिन अब ये आपको जिस नज़र से देखता है, ये इसका जो माइंड आपको लेकर सोचता है, ये यही जानता है। इसमें जैसे आपके अंदर एक जो आपने जो करेज दिखाया ना, जो आपने हिम्मत दिखाई है, जो आप इसके साथ कनेक्टेड रहे, जो आपकी एक काइंडनेस, जो आपका एक डाउन टू अर्थ नेचर, जो आपने इसको अनकंडीशनली प्रोवाइड करा है, आपने इसके दिल में जगह बनाई है। ये थी नहीं, आपने बनाई, ठीक है। ये जगह आपने बनाई है, आपने इन सब चीज़ों को, जैसे वो आप, इसने फ्री फंड में कभी भी आपको कुछ नहीं दिया, ठीक है। आपको ये सब कमाना पड़ा है, इसके दिल में, इसकी लाइफ में अपने आप को रखने के लिए सब बनाना पड़ा है, अपने आप को फिट करने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए आपको यहाँ पर काम करना पड़ा है। जैसे कभी कभी चीज़ें, लोगों को कभी कभी कुछ चीज़ें मुफ्त में मिल जाती हैं, ठीक है, तो आपको मुफ्त में इस पर्सन की तरफ से कभी कुछ नहीं मिला है। फ्री फंड में तो आपको कुछ भी नहीं मिला इस पर्सन की लाइफ से, इस पर्सन की ज़िंदगी से, क्योंकि एक ये पर्सन थोड़ा सा एक सेल्फिश टाइप पर्सन, बहुत ज़्यादा
स्ट्रांगली इस पर्सन के अंदर, जैसे सेल्फिश कह सकते हैं, सेल्फिश नहीं भी कह सकते, कि जहाँ इंसान का रास्ता नहीं वहाँ जाना क्यों, जहाँ कुछ हो नहीं सकता वहाँ इन्वेस्ट करना क्यों, उस टाइप का पर्सन है, ठीक है। उस टाइप का थॉट प्रोसेस लेकर चल रहा था ये। तो यहाँ पर आपने प्लांट सीड करा है और इसने उस प्लांट को बड़ा होता हुए देखा है, उसको एक घना दरख्त बनते हुए देखा है, उसकी रूट्स मजबूत होती हुई देखी है। ये आपने अपने करेज से, अपने 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 स्टेमिना से, अपना एक आपका जो अनकंडीशनल लव था, आपका जो एक केयर थी, आपका जो जेन्युइन लव था, जेन्युइन केयर थी, जो ऑनेस्टी, जो लॉयलिटी थी, ये अरसा दराज का रिलेशनशिप है, आज का नहीं है, ठीक है। बहुत स्लो डाउन चला है, स्लो बट स्टडी इस रिलेशनशिप ने कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ मुकम्मल करा है, ठीक है। एक स्लो बट स्टडी, बहुत स्लो आप लोग की रही है ग्रोथ, बहुत स्लो ग्रोथ हुई है इस रिश्ते में। ग्रोथ का कार्ड है यहाँ पर, स्लो बट स्टडी का कार्ड है, मतलब कि बहुत स्लोली ग्रोथ आपने इस रिश्ते की अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखी, ठीक है। स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल थी ये, जब आपने इस रिलेशनशिप को जब बनाया है, ये स्ट्रगल को आप ही जान सकते हैं कि क्या स्ट्रगल रही है, किस तरीके की स्ट्रगल्स आपने फेस करी है इस रिश्ते में, इस पर्सन की लाइफ में अपनी जगह बनाने में, ठीक है। इसका माइंड जानता है, इसने आपने इसको बहुत कुछ दिया है, ये आपको ऐसे ही नहीं मानता, ये आपको ऐसे ही नहीं चाहता, ये आपको ऐसे ही नहीं, इसके दिल में आपके लिए जगह है। आपने बहुत कुछ किया इस रिश्ते के लिए, आपने स्ट्रगल करी, आपने इस रिश्ते को अकेले बनाया है, ठीक है। आपने, जैसे आप इसके एक अकेले पेंटर हैं, जो रिश्ता दो लोगों से बनता है वो रिश्ता आपने सिर्फ अकेले खड़े होकर बनाया है, एक अकेले इंसान की मेहनत, ठीक है। लेट्स सी अब टैरो से देखते हैं इस पर्सन के माइंड में क्या है आपके लिए। आपके पर्सन के माइंड में क्या है आपके लिए, ये पर्सन क्या सोच रहा है आपके लिए। मूवमेंट इनटू बैलेंस, ये बैलेंस बनाना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है। इसको साइकिक यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस मिल रही है कि इस रिश्ते में काम करो। इसकी साइकिक एबिलिटीज यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रही है, इसको डिवाइन यहाँ पर इसके लिए रास्ते बना रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। ये एक अबंडेंट रिश्ता समझता है इस पर्सन को ऐसा लगता है फ्यूचर में बहुत फल फूल सकता है कि आप इसकी डेस्टिनी में हैं, ठीक है। आप इसके डेस्टाइन पार्टनर हैं, ये आपको डेस्टाइन पार्टनर की तरह देखता है। आपके पर्सन के दिमाग में क्या है आपके लिए, क्लैरिटी, ठीक है। इस पर्सन के पास आपको लेकर क्लैरिटी है। अगर पास में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी, लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, समझ नहीं पाता था क्या करना चाहिए, तो अब इसके पास क्लैरिटी है। आपकी एक साइकिल बहुत बार चली है, एक इन एंड आउट चला है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने जैसे फेजेस देखे हैं, बहुत एक मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन, आपने बहुत स्ट्रगल से इसने आपको बहुत बार आजमाया है, ठीक है। इसके पास अब क्लैरिटी है आपको लेकर, ये कंफ्यूज नहीं है आपको लेकर, ठीक है। पास में कभी कंफ्यूज था लेकिन अब नहीं है। ये इस पर्सन को एक ऑब्सेशन है, पैशन है, ये आपको अपनी लाइफ में से जाने नहीं देना चाहता, ठीक है। इसने जो पास्ट में किया इसके लिए एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स है, ठीक है। ये बात समझता है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की तरह हैं, ठीक है। मतलब कि आप फ्यूचर के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। ये पर्सन यहाँ पर आपको विश कर रहा है, ये आपको जाने नहीं देना चाहता, ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है। इसका माइंड बिल्कुल क्लियर है, ये पॉजिटिव है आपको लेकर, ये आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकता, ये आपको किसी और के साथ एज्यूम भी नहीं कर सकता। आप इसकी लाइफ में, इसके माइंड में वो जगह बना चुके हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है। पास्ट में कंफ्यूज था, पास्ट में एक ही साइकिल रिपीटेड वे में चलती रही है, लेकिन अपनी गलतियों का इस पर्सन को एहसास है। लेकिन ये आपकी एनर्जी से, आपके लव से, आपकी केयर से, आपने जो इस रिलेशनशिप में जो इन्वेस्ट किया उससे चीज़ों से एक ऑब्सेस्ड है, पॉजिटिव है। ये इसको लगता है जो चीज़ें इसकी, ये इसकी चीज़ें हैं, आप ये किसी और को नहीं दे सकते, इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, होपफुल है इस रिलेशनशिप में कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर लेगा ये पर्सन, होपफुल है कुछ न्यू स्टार्ट कर लेगा कि आपका साथ इसके लिए, ये डेस्टिनी से, डिवाइन से आपका साथ मांग रहा है, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है कि डिवाइन इसको आपके हक में लिखे, डिवाइन आपको इसके साथ लिखे, ठीक है। बात नहीं हो रही है अभी, बहुत ज़्यादा खामोश है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खामोश है क्योंकि साइलेंट ट्रीटमेंट पे है, साइलेंट हुआ हुआ है, खामोश हुआ हुआ है और चीज़ों को समझ रहा है, बहुत अकेला है, डिस्कनेक्ट है, लोगों से डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है। इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहता है, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहता है, लेकिन नहीं पता इसको ये कैसे आएगी, ठीक है। डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है लोगों से भी और आपसे भी, एक मी टाइम पे है, होप कर रहा है, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है, फेटेड, एक
इस पर्सन को लगता है ये फेटेड है, ये डिवाइनली गाइडेड है रिश्ता, ये डिवाइन ने आपको और इसको एक साथ लिखा हुआ है, आप लोग का एक साथ आना तय है, ठीक है। ये आपको सोलमेट की तरह देखता है, आप एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। इस पर्सन के अंदर एक मिसिंग एनर्जी आपको लेकर मिस करता है। जब भी आपको सोचता है तो आपकी हरकतें, आपकी चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा जैसे याद कराती है, लेकिन इसने डेस्टिनी पे छोड़ दिया। कहीं इसको ऐसा लगता है कि सब डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, आपका आना भी डेस्टिनी पे डिपेंड कर रहा था, और आपका रिलेशनशिप में फ्यूचर एक आप डिस्कनेक्ट हुए हैं, आप वॉक अवे कर रहे हैं इस कनेक्शन से, कहीं ना कहीं आप एक दूरी पे हैं, क्योंकि आपने बेहद इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने हर चीज़ करके देख लिया, आपको ऐसा लगता है ये इस पर्सन का इंटरेस्ट नहीं है, आप इसलिए इस रिलेशनशिप से निकल रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपसे मैरिज डेस्टिनी पे डिपेंड करती है, फेटेड है। अगर यहाँ पर आपसे मैरिज लिखी हुई हुई तो ये डिवाइन आपको और इसको एक साथ लाकर खड़ा कर देगी, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन सोचता है आपके साथ मैरिज का, लेकिन इसको लगता है डिवाइन पे डिपेंडेंट है। इसका माइंड कहता है ये इसके हाथ में नहीं है आपसे मैरिज करना, शादी करना, आपके साथ कनेक्ट होना, लेकिन आप इसके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। ये आपसे दूर, आपको लग रहा होगा ये इमोशनली दूर है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली दूर हो रहे हैं इस पर्सन से, इमोशनली एक डिटैचमेंट है आपके अंदर, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। इसको सेंस ऑफ, जैसे एक मतलब कि इसके दिमाग में एक बात है कि अगर आपके साथ इसको मौका मिला, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू फेस करने का, ज़रूर करेगा। लेकिन आपके साथ इसकी मैरिज इसने डेस्टिनी पे छोड़ दी है। शायद अब वो टाइम है कि मैरिज के लिए आपकी तरफ बढ़े। इसने शायद अपने तरफ से कुछ किया है, उसके बाद इसने डेस्टिनी पे ही फैसला छोड़ दिया। अगर मैरिज आपके साथ इसकी होनी हुई तो ये डेस्टिनी आप लोग को एक साथ ही लाएगी। कुछ है जो आपसे होल्ड बैक कर रहा है, बैक ऑफ द स्टोरी कुछ ना कुछ कर रहा है, आपको बता नहीं रहा। कुछ है जो आपसे छुपा रहा है, आपको बहुत लग रहा होगा बहुत कोल्ड है, डिटैच है, बहुत स्लो चल रहा है, फिर इसका बिहेवियर खत्म नहीं हो रहा है। इसने मैरिज से रिलेटेड आपके लिए कुछ मैनिफेस्ट करा है। ये जानता है आप स्टेबल, एक ग्राउंडेड पर्सन है। शायद इसने अपनी फैमिली में बात करी, आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, बिल्कुल। इसने आपके साथ कुछ कनेक्ट करने के लिए बात करी है, कहीं ना कहीं मैरिज के लिए अपनी फैमिली में बात करी है। कुछ होल्ड बैक कर रहा है, कुछ प्लान कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ स्टेबिलिटी पर्सन, क्योंकि आप स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है। इसके फ्यूचर के लिए आप एक परफेक्ट पार्टनर है और आप मैरिज चाहते हैं। बस इसने डेस्टिनी पे छोड़ दिया, खामोश है। कुछ इसको ऐसा लगता है शायद मिरेकल होगा, आप दोनों की एक मैरिज हो जाएगी। एक मिरेकल जैसे मिरेकल ही होगा, क्योंकि आप लोग इस वक्त डिस्टेंस पे हैं, इमोशनली डिस्टेंस है, फीलिंग ऑफ लॉस है, दोनों एक दूसरे के बीच बिना एक लॉस एनर्जी में है, ठीक है। कंफ्यूज है, फ्यूचर जैसे हिडन है, फ्यूचर में कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही। ये पर्सन बैक ऑफ द स्टोरी काम तो कर रहा है, अगर पेरेंट्स से बात करनी है, फैमिली में बात करनी है, कुछ इसने किया है जो आपसे होल्ड बैक कर रहा है, नहीं बता रहा आपको, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है, उसका इसको क्लैरिटी नहीं मिली है वहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ से इसको क्या आंसर मिलेगा, लेकिन अपनी तरफ से ही कोशिश इसने कर दी है और डेस्टिनी पे छोड़ दिया है। जो भी किया है आपको नहीं बताया, जो भी एफर्ट की है वो आपसे हिडन है, वो आपसे हाइड है, ठीक है, वो आपको नहीं बताइए। ये आपको देगा तो एक सडन आपको कुछ ऑफर दे सकता है, कमिटमेंट या मैरिज का ऑफर, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप लोग को कनेक्ट हो जाना चाहिए। वैसे इस रिलेशनशिप में बहुत अरसा गुजर चुका, आप लोग एक साथ आए हुए, ठीक है। लेट्स सी इस पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए, इस पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर के दिल में क्या है मेरे व्यूवर के लिए। जैसे आप इस पर्सन के लिए ऐसे पर्सन है कि आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, वन मैन आर्मी, ठीक है, कहते हैं ना वन मैन आर्मी। आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आपने जो इसके दिल में एक अपनी जो जगह बनाई है, जो आपने इसके दिल में एक प्यार और लव और केयर, आपने जिसको ट्रस्ट दिलाया है, ट्रू लव पे आज भी एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग जो अनकंडीशनल लव करें, जो बेहद प्यार करें, जो हद से ज़्यादा, आप अपने से भी ज़्यादा किसी और का सोचें। आपने बताया है वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा एक पास्ट में टॉक्सिसिटी करी, आपने कभी भी उन सब चीज़ों पे से आपने कुछ करा नहीं, ठीक है। आपने कोई नाराज़गी नहीं, कभी शायद इसने मनाया भी नहीं है। आपने हर तरीके के नखरे और नाज उठाए इसके, लेकिन आपने कोई शिकायत नहीं करी कभी, कोई आपने इससे कोई अपना वो नहीं करा कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपने इसके दिल में जगह बनाई है, आपने इसके दिल में वो मकाम बनाया, वो जगह बनाई है, वो लव और केयर जो ये फील करता है आपके लिए, जो रिस्पेक्ट फील करता है। सबसे ज़्यादा ये इज्जत बहुत मुश्किल से किसी की करता है, लेकिन ये दिल से आपकी इज्जत करता है। इसके दिमाग में, इसकी सोचों में आपके लिए इज्जत है, रिस्पेक्ट है, ठीक है। ये आपके लिए कुछ न्यू बिगिन करना चाहता है, आपको प्रोवाइड करना चाहता है, आपके लिए बैलेंस करना चाहता है, और इसने उसको करने के लिए अपने लिए एक्शन भी ली है, ठीक है। लेकिन ये एक्शन अभी हिडन है, कुछ आपसे हाइड कर रहा है, जो उसको करना चाहिए था वो किया है, लेकिन आपसे हिडन है, ठीक है। इसके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, लेट्स सी। एंगेजमेंट, ये पर्सन आपके साथ कुछ बैलेंस और स्टेबिलिटी पे आना चाहता है, ठीक है। कुछ एंगेजमेंट, कुछ बैलेंस करना चाहता है।
रिलीजियस फैक्टर, आप लोग की रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं फिलहाल इस टाइम आपके रिलेशनशिप को, ठीक है। आप लोग के बीच कोई रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, इट इज़ सेफ फॉर इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पे लव करना, कनेक्ट करना अपने आप को सेफ है, ठीक है। ये पर्सन एक सेफ वाली इसके पास वाइब है। इसकी फैमिली हीलिंग फैमिली इशू, इसकी फैमिली के रिलेटेड कोई ना कोई इशू है, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, फैमिली इशूज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, इसका चाइल्डहुड भी वुंडेड है, ठीक है, चाइल्डहुड भी वुंडेड है। इस पर्सन को पता है यहाँ पर लव करना, यहाँ पे आपके साथ कनेक्ट होना सेफ है। वेरी सून कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में वेरी सून हो सकता है, इस रिलेशनशिप में आपको वेरी सून देखने को मिल सकता है, ठीक है। ट्रू लव, ये पर्सन जानता है ये ट्रू लव है, ठीक है। जैसे एक लाइफ टाइम में जो एक बार लव होने वाला लव है, ये वो है, ठीक है। यहाँ पर कुछ रिट्रीट, ये आपके साथ रिट्रीट पे जाना चाहता है, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना चाहता है पूरी दुनिया से, और फिर आपसे कुछ कनेक्ट होकर आपसे अपने दिल की बातें करना चाहता है। इसके दिल में बहुत कुछ है आपको कहने के लिए। रिकंसाइलेशन, अगर आप लोग का बीच सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, आप लोग डिस्कनेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर आप लोग का रिकंसाइलेशन हो सकता है। इस पर्सन के अंदर वेडिंग, ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहता है, वेडिंग को लेकर ये सीरियस है इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है। आप लोग के बीच सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप लोग के बीच हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाली है। यहाँ पर एक जो सेपरेशन है ये खत्म होगा, एक्सप्रेस करेगा अपना लव, एफर्ट करेगा, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, वेडिंग और रिकंसाइलेशन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ इस वक्त। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, क्या ये इस पर्सन के दिल में चल रहा है इस वक्त, ये दिल में लेकर आपको लेकर क्या सोच रहा है। स्लीपलेस नाइट है, कुछ एंजाइटी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कनेक्टेड नहीं है, बात नहीं है, आप लोग की कनेक्शन नहीं है, वो इस पर्सन को स्ट्रेस दे रहा है। यहाँ पे मैरिज रिलेटेड बहुत कुछ स्ट्रांगली चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। इस पर्सन का दिल है आपके साथ स्टेबिलिटी लेकर आना, आपके साथ मैरिज करना, कमिटमेंट करना, ठीक है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना, आपके साथ एक बिगनिंग करना, आपके साथ एक कनेक्टेड होना, ठीक है। स्लीपलेस नाइट में आप लोग के बीच जो सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट है, या तो आप लोग बात नहीं कर रहे, आप लोग जो अलग अलग अपने अपने रास्तों पे चल पड़े हैं ना इस रिश्ते में इतना एफर्ट करने के बाद, ये पर्सन चाहता है आप लोग के साथ चीज़ें ठीक हो जाए। स्लीपलेस नाइट, ये पर्सन खुश नहीं है, ठीक है। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, अपनी फैमिली देखना चाहता है, ठीक है। चीज़ों को न्यू सिरे से, इस पर्सन के दिल में आपके साथ चीज़ें स्टार्ट करना, स्टेबिलिटी पे आना, आपको मैरिज या कमिटमेंट प्रोवाइड करना। आप कोल्ड है, डिटैच है, साइलेंट हुए में अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वो वाली एनर्जी, आप कोल्ड डिटैच है, इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, आप साइलेंट हैं, बिल्कुल साइलेंट है, अपने आप को हील कर रहे हैं। आप अब शायद अपने दिल की नहीं सुनना चाहते, क्योंकि ये जो एक यहाँ पर एक मतलब कि पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे एक लड़की है, इसका दिल साइड में रखा हुआ है, ये दिल को ना सुनना चाहती है ना समझना चाहती है। शायद इस पर्सन ये आपकी एनर्जी, आपने अपने दिल के खातिर बहुत कुछ किया इस रिश्ते में, ठीक है। आप कोल्ड हो चुके हैं, डिटैचमेंट आ चुकी है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच, एक ड्राइनेस आप आ चुकी है आपके लिए इस रिश्ते में, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा वरिड है इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा बेचैन है, परेशान है, एनजाइटी इसके अंदर, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, बात नहीं हो रही तो परेशान है ये पर्सन, दुनिया से कट ऑफ करा हुआ है, लेकिन इसको आपकी याद आ रही है, ठीक है। ये आपके इस बिहेवियर को देखकर थोड़ा सा इसके अंदर कुछ अच्छी खास फीलिंग्स नहीं है, इसको लग रहा है कि यहाँ पर ये कुछ तो ऐसा है जो बदल रहा है, जो नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। टावर, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, न्यू स्टार्ट चल रहा है, इसके माइंड में भी न्यू स्टार्ट है, यहाँ पे न्यू डे आया था और यहाँ पर भी न्यू स्टार्ट है, ठीक है। ये पर्सन कंफ्यूज है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है कि आपके पास आना तो है इसको, ठीक है, आपके पास कनेक्ट तो होना है, लेकिन किस तरीके से कनेक्ट होना है, यहाँ पर करना क्या है। क्लैरिफाई टावर, ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये जो टावर मोमेंट है, इसके कन्फ्यूजन की वजह से, इसके अकेलेपन की वजह से एक टावर मोमेंट से गुजर रहा है ये पर्सन। इसके लिए इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो अभी ये फील कर रहा है, ये फीलिंग्स इसने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, जैसे अनएक्सपेक्टेड वे में इसको ये सब कुछ फील हो रहा है। स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है इसके अंदर, आपको खोने का डर है, इसने फील नहीं करा था, इसने कभी नहीं सोचा था कि इस डर में ये आएगा कभी, ठीक है। इसको डर है इस वक्त आपको खो देने का, ठीक है। बहुत ज़्यादा विजडम, इसको लग रहा है कि इसका विजडम कह रहा है कि चीज़ें
अब पहले जैसी नहीं है, ठीक है। इसके चाहे कितना ये एक एम्परर लाइक पोजीशन में अपना ईगो कैरी करके बैठा हुआ है, ये सक्सेस चाहता है, ये आपको विक्ट्री हासिल करता हुआ देख रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है, आप कामयाब हो रहे हैं अपनी लाइफ में, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह है। डेथ, आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो ये पर्सन देखकर हैरान और परेशान है, कुछ बदल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ बदल रही है, 360 डिग्री का चेंज है, जो ये पर्सन सोच भी नहीं सकता था, और अब इसको डर है कि अब ये आपको लूज कर देगा। शायद अब आप इसकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में अब ये आपको लूज कर देगा। इस रिलेशनशिप में टीम वर्क करना चाहता है, काम करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को बनाना चाहता है। आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है? वेट चल रहा है, ये वक्त का वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेन में है ये पर्सन, जैसे एक पेनफुल एंडिंग में ये पर्सन, जैसे इस पेन सोच रहा है। आप लोग के बीच डिफरेंसेस है, लवर की एनर्जी है, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए सब कुछ करना चाहता है, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं। जैसे एक ये फिगर सारे कार्ड्स में जो फिगर होती है उससे अलग है। यहाँ पे एक मेल बहुत ब्लैक एक स्किन का है, और एक जो फीमेल है बहुत वाइट स्किन की है। कोई ना कोई डिफरेंसेस, कोई ना कोई आप लोग के बीच, आप लोग के फैमिली इश्यूज, कोई ना कोई रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस, आप लोग का इंगेज होने का प्रॉब्लम, आप लोग का एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का प्रॉब्लम, आप लोग के उन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, फैमिली पे। ये पर्सन एक प्रैक्टिकल पर्सन ज़रूर है, स्टेबल पर्सन ज़रूर है, बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, अपने आप को इन्वेस्ट वहीं करता है जहाँ फ्यूचर दिख सकता है। तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पर ये क्या करे। फ्यूचर देखना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसके लिए एफर्ट भी करा है इसने, कोई ना कोई यहाँ पर स्टेप भी लिया है इसके इस रिलेशनशिप में फ्यूचर देखने के लिए। जानता है आप भी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, आप भी वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे कितना ही आपको बदलता हुआ देख रहा है, लेकिन इसको पता है कि आपके अंदर इंतजार है, अभी भी आप इस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको केयर फ्री होता हुआ देख थोड़ा सा घबराहट का शिकार है, ठीक है। आप बहुत अपनी लाइफ में एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आते जा रहे हैं। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पर्सन को थोड़ा सा खौफजदा कर रहा है कि आपको लूज कर देगा, इसको बर्डन सम कर रहा है, इसको पेनफुल एनर्जी में दे रहा है, क्योंकि आपने शायद अब सरेंडर कर दिया। ये लव जो आप फील करते थे, इसके लिए जो एफर्ट करते थे, अब आप एक सरेंडर मूड में आ चुके हैं। आप एक किंग या क्वीन की एनर्जी में आ चुके हैं, आप एक सरेंडर कर चुके हैं अपने लव को, जो आप वो फील कर रहे थे, ठीक है। आपने इस लव को सरेंडर कर दिया। जो आप इसके लिए इमोशनल थे ना, जो एफर्ट दिखाते रहते थे, जो हमेशा कनेक्ट रहते थे, थोड़े से आप डिफेंसिव हुए में, आप इस लव में इस वक्त एफर्ट नहीं करना चाह रहे। इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा एक टावर मोमेंट, एक शॉकिंग एनर्जी, एक थोड़ा सा इसके अंदर डर खौफ इसके अंदर जो बैठता जा रहा है। आपको फील नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा, आपको नजर नहीं आएगा, आप बात करने भी जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। जो आपका एफर्ट लेना है ना, जिसको सेटिस्फाई करता था, क्योंकि इसको एफर्ट नहीं आ रहा, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं है कि आप आज भी यहीं पर खड़े हैं और आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपने एक केयर फ्री मूड अपना लिया है, बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जो टू ऑफ कप्स में दो हैंड है, वो एक ऐसे हैं जैसे एक ब्लैक एंड वाइट, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस इस रिलेशनशिप को बुरे तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन चाहता है कि आप पास्ट को छोड़ दें, ठीक है, आप पास्ट की बातों को छोड़ दें, पास्ट के सिनारियों को छोड़ दें, आप आगे की तरफ मूव करें, पास्ट को इतना अपने ऊपर सवार मत करें, ठीक है। आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के बिना आगे बढ़ रहे हैं, आप पास्ट से बिल्कुल निकल रहे हैं, आप अपनी कन्फ्यूजन से ज़रूर निकल रहे हैं आप, लेकिन इस पर्सन के बिना निकल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आप थोड़े से जो है ना, आप फ्यूचर को देखते हुए जैसे कॉन्फ्लिक्टेड है, आपको नहीं पता इस पर्सन के साथ फ्यूचर है या नहीं है। स्लोली बट श्योरली आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप की तरफ हीलिंग की एनर्जी में जा रहे हैं। आपने बहुत बार इस पर्सन को अपना कप ऑफ लव दिया है, इसने एक्सेप्ट नहीं करा, आपने न्यू बिगनिंग दी है, इसने एक्सेप्ट नहीं करी आपके साथ, ठीक है। आपने स्टेबिलिटी इस पर्सन को बार बार मतलब कि आपने इसको ऑफर की है कि मैं यहाँ पर फ्यूचर देखना चाहती हूँ, स्टेबल देखना चाहती हूँ। आप बहुत अरसे से इस पर्सन के साथ स्टक थे, ठीक है। यहाँ पर आप इस वक्त अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं। अब आप दिल की नहीं सुनना चाह रहे, अब आप जो है ना अपने आप को जैसे केयर फ्री रखना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ को, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है, एक न्यू चीज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है। आप इंट्यूशन को सुन रहे हैं, आप केयर फ्री हैं, आपको अपनी लाइफ में कुछ न्यू देखना है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, जो चीज़ें आपको चेस करवाने को मजबूर करती हैं, आप उन सब चीज़ों से अलहदा हो रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत कोशिश करी, इधर यहाँ पर इस पर्सन को बताया कि ये पर्सन आपकी विश है, आप बहुत टाइम तक स्टक भी रहे, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ स्लोली बट श्योरली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को हील करने के साथ साथ बिल्कुल यहाँ पर अपने नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, शायद इस पर्सन को ये पर्सन समझ भी नहीं रहा जितना आपके अंदर फर्क पड़ रहा है। आप इस स्टकनेस से बाहर हैं, ठीक है, कंप्लीटली इस स्टकनेस से बाहर हैं। आप अपनी लाइफ में न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं, न्यू लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप खुद एक जस्टिस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आपको जस्टिस चाहिए था, अपनी लाइफ में खुद जस्टिस क्रिएट कर रहे हैं। आप उस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, एक इक्वली लव और केयर दे, ना कि आपको एक आपको हर्ट दे। आपको यहाँ पर किसी की ज़रूरत है इस वक्त। आप एक जो आपका जो एक हर्टफुल टाइम था ना, आपका वो साइकिल
क्लोज हो रहा है, ठीक है, आपकी एक सक्सेस का टाइम है। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी एक सक्सेस का टाइम है, और आप इस सक्सेस को और अपने जो एक पास्ट रिलेशन को, ठीक है, बिल्कुल भी एक साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, बिल्कुल भी एक साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते। आप केयर फ्री हैं पास्ट रिलेशनशिप से अभी फिलहाल के लिए, तो आपको चाहिए कोई स्टेबिलिटी। अगर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देगा तो आप इस कनेक्शन में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये आपको कुछ देगा, आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अगर ये आपको कोई कमिटमेंट देता है, ठीक है, अगर ये आपके साथ कनेक्ट होता है या आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, 7 ऑफ सूट की एनर्जी, लेकिन पीछे की तरफ देख रहा है, ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन का ड्रीम है आपके साथ 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन ख्वाब देख रहा है आपके साथ एक फैमिली, एक सब कुछ, कि आपके साथ सब कुछ सेटलमेंट पे हो, हर चीज़ फिक्स हो जाए अपनी जगह पर जाकर, और सब कुछ बैलेंस हो जाए। आप एक आप इस पर्सन को डार्कनेस से निकालते निकालते आपने वो डार्कनेस में खुद जिए हैं आप, ठीक है, आपने कुछ उस डार्कनेस को फेस करा है, फिर जाके आपने इस पर्सन को इस डार्कनेस से निकाला है। जो इस जिस डार्कनेस में ये पर्सन खुद था, इसने आपके ऊपर वो डार्कनेस रिफ्लेक्ट करी है, ठीक है, वो जो रिफ्लेक्शन रही है उसने आपको बेहद हर्ट करा है, बहुत बेहद पेन दिया है, बेहद आपको अंदर से हर्ट करा है, तोड़ के रख दिया था, ठीक है। अब आप एक केयर फ्री हुए उस डार्कनेस से, आप ये अपनी एक ब्राइट लाइट एंजॉय कर रहे हैं, एक जो न्यू डे आपके अंदर आपकी लाइफ में आया है, आप जो केयर फ्री हुए हैं, आपको जो एक एक्सपेक्टेशंस की जो एंडिंग हुई है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, ये वो टाइम, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिख लेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।